भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली एड्रेस करने वाले एक क्वेश्चन के बारे में। इस एक क्वेश्चन के बारे में आज इंडिया में कम से कम 2 से 3 लाख कैंडिडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 लाख कैंडिडेट सीरियस है बोथ जेई मेंस एंड जेई एडवांस को लेके। बाकी लोग जितने आपके जेई मेन देंगे, आप अगर उसको इस 2 से 3 लाख के फिगर से माइनस कर लो तो वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि डेडिकेटेड नहीं है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उनको पता है जेई मेन में वो छट जाएंगे और जेई एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन आप जितने लोग डेडिकेटेड लोग ये वीडियो को देख रहे हो, इसको आखिर तक देखना ताकि आप इससे वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर सको। द क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल, हाउ टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। अब सबसे पहली बात, कोर्स तो ऐसा कुछ खास डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी ऐसे कौन से 22 टॉपिक्स है जेई मेंस के जो जेई एडवांस में नहीं आते हैं, और ऐसे कौन से 3 मेगा टॉपिक्स है जेई एडवांस में जो कि जेई मेंस में नहीं आती है। इनको छोड़ के ऐसा कोई एक्सेप्शन ही नहीं है जो कि आपका जेई एडवांस और जेई मेंस में ना हो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, आप पहले उन वीडियोस को देखो और उसके बाद इस वीडियो में आ जाओ। ठीक है, अब अगर कोर्स आपका 90 to 95% सेम है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपकी यहाँ की प्रिपरेशन भी हो जाए जेई मेंस की और यहाँ की प्रिपरेशन भी हो जाए दैट इज जेई एडवांस की। सबसे पहली बात, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किन किन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहला, सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आप अगर इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करोगे, आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन पूरी हो गई। मान लीजिए आप कोई बुक लेते हो, फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स की बुक उठाते हो किसी भी लेवल की, ओके, लेवल 1 और लेवल 2 ये बना लोगे, जेई मेंस की प्रिपरेशन खत्म। इसके ऊपर और कुछ नहीं बनाना पड़ता है। लेवल 1 लेवल 2 और उसके साथ साथ अगर इसी लेवल 1 लेवल 2 में आपके पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहे, उनको प्रैक्टिस कर लो, आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन उस चैप्टर की खत्म। अगर आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस, इनको छोड़ के आपको क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एडवांस में यूजुअली आपको 5 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था जेई मेंस में भी, सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा भी जो हमने जेई मेंस में डिस्कस किया था हो गया आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरा आपका होता है मैच द कॉलम। चौथा होता है आपका कौन सा, मोर देन 1 करेक्ट। और आपका 5वां होता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। आप ये 5 जो आपके क्वेश्चन टाइप्स अगर इनको प्रैक्टिस कर लोगे जेई एडवांस के, जिसमें से 2 आपके जेई मेन के कॉमन है और 3 आपके जेई एडवांस स्पेसिफिक है, जो कि आपके हो गए कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम और मोर देन 1 करेक्ट टाइप। अगर आप इनको कर लोगे, आपकी प्रिपरेशन जेई एडवांस लेवल तक भी हो गई। ठीक है, अब एक बात आपको बताता हूं, एक रियलाइजेशन जो कि आप सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई मेन में, ठीक है, 80% ऑफ द सिलेबस करके जाते हो एकदम डिसेंट तरीके से, हाई वेटेज टॉपिक्स कर लिए 80% आराम से, जेई मेन के दिन कॉलर ऊपर करके जा रहे हैं, हमको पता है सिलेक्शन होने वाला है। 97 से लेकर 99% आपका गारंटीड, अगर आप डिसेंटली इन 80% कोर्स को कर लेते हो, जिसमें से आपको एक डिसेंट ट्रिपल आईटी या फिर डिसेंट एनआईटी मिल ही जाना है। बट अगर आप जेई एडवांस के दिन सिर्फ और सिर्फ 80% कोर्स करके जाते हो, जो कि आपका जेई एडवांस में स्पेसिफाइड है, आई डाउट कि आपका टॉप 10,000 में रैंक आने वाला है जेई एडवांस में। क्योंकि जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, 3-4 टॉपिक्स को यूज करके एक क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर मान लीजिए इन 3-4 टॉपिक्स में से आपको 1 या 2 टॉपिक नहीं आते हैं, आपका क्वेश्चन बनने का चांस 0 है उसमें, क्योंकि यहां पे आपको सारे टॉपिक्स आएंगे तब जाके आपको वो चीज बनने वाला है। जेई मेन में यूजुअली ऐसा नहीं होता। जेई मेन में आपको, अगर आप बोलोगे तो फाइनल रिजल्ट अगर आपको आता होगा, उसके बेसिस में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स और फिजिक्स में, केमिस्ट्री तो काफी डायरेक्ट रहता है, बट थोड़ा बहुत भी आपको मशक्कत नहीं करना पड़ता है जेई मेन में। बट जेई एडवांस में अनलेस आपके पास फुल क्लैरिटी हो उस कॉन्सेप्ट का, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जेई एडवांस यूजुअली फोकसेस ऑन इन डेप्थ एनालिसिस एंड मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। तो इस चीज के लिए आपको ये बता दूं, अगर आप जेई मेन में 80% कोर्स भी करके आते हो, वेल एंड गुड। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिल सकता, लेकिन अब अगर आपका आईआईटी एक सपना है, बहुत से लोग का सपना होता है, ओके, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आईआईटी चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन कोर्स कंप्लीशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस। और कैसे उस सारे चैप्टर्स को आप एक्यूमुलेट करके, अगर मान लीजिए एक
किसी क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक से आते हैं आपके क्वेश्चन, आप कैसे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो साथ में और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ सकते हो। J-Advance यूजुअली चेक्स दैट। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने एक टॉपिक किया सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स ऑफ मैथमेटिक्स मैंने किया, J1 लेवल तक की प्रिपरेशन मेरी हो गई। अब कैसे मैं इसको एस्केलेट करूं ताकि मेरी J-Advance की प्रिपरेशन भी वहीं से हो जाए, उसको लेके बात करने वाले हैं। मैं बोलता हूं आप 2 घंटे और निकालिए, हम 2 घंटे में जेई मेन से लेके J-Advance की प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं। J-Advance से पहले थोड़ा ब्रशअप कर लेना, बट अभी जब जेई मेन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो उसके साथ साथ J-Advance को कैसे प्लगिंग करना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सर्कल मैंने कर लिया, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस, जेई मेन की प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, पीवाईक्यू भी कर लिया, मेरी जेई मेन की प्रिपरेशन हो गई लेवल 1 लेवल 2 और पीवाईक्यू से खत्म। अब मैंने 2 घंटे और निकाल लिए, सोचा कि इसको J-Advance तक एस्केलेट कर देते हैं। पहले 40 मिनट, ठीक है, मैंने मैच द कॉलम निकाला, 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, शुरुआत के 40 मिनट 15 क्वेश्चन, मैच द कॉलम खत्म। अगले 40 मिनट में निकाला मोर देन 1 करेक्ट टाइप के 10 क्वेश्चन और ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, अभी मेरे पास 40 मिनट बचे हुए हैं, मैंने 40 मिनट दिए मैच द कॉलम, 40 मिनट दिए मोर देन 1 करेक्ट। अब मेरे पास है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के मैं 3 ऐसे कॉम्प्रीहेंशन उठाऊंगा जो कि मैं देख सकता हूं लेंदी है, J-Advance लेवल के हैं। 40 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इन 3 कॉम्प्रीहेंशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, जेई मेन की प्रिपरेशन थी ही, उसके ऊपर मैंने प्लग इन कर दिया 40-40 मिनट के 3 सेगमेंट, जहां मैंने सबसे पहले सॉल्व किया मैच द कॉलम, फिर मोर देन 1 करेक्ट, फिर मैंने सॉल्व किया कॉम्प्रीहेंशन, खत्म। और आपको कुछ भी ऐसा करने का जरूरत नहीं जो कि आपको J-Advance के पहले करना हो। ठीक है, J-Advance और जेई मेंस आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके बीच में भी आपको काफी टाइम मिला है, आप यहां पे इन टॉपिक्स को और ज्यादा एस्केलेट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप चाहते हो जेई मेन के साथ साथ J-Advance की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए, इस 2 घंटे का सेगमेंट डिवाइड इनटू 3 सेगमेंट्स ईच ऑफ मैच द कॉलम, मोर देन 1 करेक्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन इज मोर देन सफिशिएंट ऑन योर पार्ट राइट नाउ। ठीक है, जेई मेन यूजुअली पोजेस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बट क्या J-Advance में सेम सिनेरियो रहता है? नहीं। J-Advance यू कैन एक्सपेक्ट डेरिवेशन प्रॉब्लम्स। डेरिवेशन ऐसा नहीं कि आपको डिराइव करने देगा, नहीं। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में कुछ डिराइव करते हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट भी मिलते हैं। जेई मेन यूजुअली क्या करता है, जो फाइनल रिजल्ट रहता है उसको यूज करके आपको क्वेश्चन पोज करता है, बट J-Advance में ऐसा नहीं होता। J-Advance में मान लीजिए आप कुछ डिराइव कर रहे हो, आपको इंटरमीडिएट भी वहां पे 2-3 रिजल्ट्स मिलेंगे। J-Advance उन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के बेसिस में भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपको उसके बेसिस पे सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो J-Advance यूजुअली आपको इन डेप्थ में चेक करता है, J-Advance आपको ऊपर ऊपर चेक करके निकल जाता है। सो देयरफॉर इन दोनों की प्रिपरेशन सेम कोर्स पे होते हुए भी काफी हद तक डिफरेंट है। इन डेप्थ एनालिसिस J-Advance में चेक होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन J-Advance का अभी भी चालू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके जेई मेन में 99% आ जाए और उसके बाद आपको J-Advance पे फोकस करना पड़ेगा, ये जो 2 घंटे की एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर के साथ फ्यूज करोगे, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है J-Advance के लिए। एक बात बता देता हूं, बहुत से लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि यार अगर जेई मेन में अच्छी पर्सनल नहीं बनी और J-Advance में अच्छी पर्सनल बन गई तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप रणजी लेवल में अच्छा नहीं खेल रहे हो लेकिन आप इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेल गए तो क्या होगा, क्या आपका रणजी लेवल का जो रिकॉर्ड है वो काम आएगा? कोई जरूरत ही नहीं है उसके, आप इंडिया के लिए खेल के आ चुके हो, आप रणजी के लिए क्या किए हो, दैट डज नॉट मैटर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो बिगेस्ट गेम है हमारा वो है J-Advance। जेई मेंस में क्या हो गया, अगर आपकी पर्सनल अच्छी नहीं है बट आप क्वालिफाई कर गए हो, दैट इज एनफ। J-Advance के दिन आप किस तरीके से अपने शॉट्स खेलते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, वर्ल्ड कप के दिन अगर आप इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के आओगे, आपने पिछले ट्राई सीरीज में क्या किया, ठीक है, बायलैटरल सीरीज में क्या किया, कुछ मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए और J-Advance से अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।